गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे। बायोलॉजी का हम लोग जूलॉजी पार्ट पढ़ रहे थे। जूलॉजी में हम लोग ब्लड शुरू किए थे, ठीक है। तो ब्लड में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके थे? ब्लड प्लाज्मा पढ़ लिए थे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स वगैरह पढ़ लिए थे, ब्लड क्लॉटिंग पढ़ लिए थे, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप्स। ब्लड ग्रुप क्या होता है, ठीक है। तो ह्यूमन बॉडी में ना डिफरेंट ब्लड ग्रुप रहता है ना। हर एक इंसान अलग अलग ब्लड ग्रुप का रहता है, ठीक है। तो ये ब्लड ग्रुप अलग अलग होता क्यों है, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये आता है। तो ये अलग अलग ब्लड ग्रुप होने का बहुत सारे फैक्टर्स है। तो ये जो पहली बार जो ब्लड ग्रुप डिस्कवर कौन किया था? इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय लैंस स्टेनर इन 1900। तो ब्लड ग्रुप वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय लैंस स्टेनर इन 1900, ठीक है। और इसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। द ब्लड ग्रुप वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट लैंस स्टेनर इन 1900, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप कैसे होता है? ब्लड में आरबीसी में ब्लड में क्या होता है? आरबीसी होता है, आप लोग पता है। तो आरबीसी में एक प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। आरबीसी में एक प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, या इसको बोलते हैं एंटीजन, ठीक है। क्या बोलते हैं? एंटीजन बोलते हैं। एंटीजन में भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एंटीजन ए एंड एंटीजन बी, ठीक है। दो प्रकार के एंटीजन होता है, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी। जिस ब्लड में एंटीजन ए पाया जाएगा, ठीक है, उस ब्लड का ग्रुप कौन सा होगा? ए ब्लड ग्रुप, ठीक है। समझ में आया? जिस ब्लड में एंटीजन ए पाया जाता है उस ब्लड का ब्लड ग्रुप कौन सा क्या कहलाएगा? ए ब्लड ग्रुप, ठीक है। और जिस ब्लड में एंटीजन बी पाया जाता है उस ब्लड ग्रुप का क्या होगा? बी होगा, ठीक है। समझ में आया? अगर ए है एंटीजन तो ब्लड ग्रुप ए होगा, अगर बी एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप बी होगा। अगर दोनों एंटीजन है, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी दोनों प्रेजेंट है ब्लड में, है ना, आरबीसी में, तो उसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा, ठीक है। अगर दोनों एब्सेंट है, नहीं है ब्लड में, एंटीजन ए भी नहीं है कि एंटीजन बी भी नहीं है, तो उस केस में जो ब्लड ग्रुप कहलाएगा वो ओ कहलाएगा, ठीक है। तो मेनली 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप है। मेनली ब्रॉडली 4 प्रकार के हैं, ए बी, ए बी एंड ओ, ठीक है। तो ये एंटीजन के हिसाब से ये नेमिंग होता है। एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए, एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप बी, और एंटीजन ए बी दोनों है तो ब्लड ग्रुप ए बी कहलाएगा। अगर दोनों एंटीजन नहीं है तो ब्लड ग्रुप ओ कहलाएगा, ठीक है। सिमिलरली क्या होता है? एक ऑपोजिट प्रोटीन रहता है ब्लड प्लाज्मा में। कहां पे? ब्लड प्लाज्मा, आरबीसी में नहीं। एंटीजन आरबीसी में रहता है और एक ऑपोजिट प्रोटीन अवेलेबल होता है कहां पर? ब्लड प्लाज्मा में, जिसको हम बोलते हैं एंटीबॉडी, ठीक है। समझ में आया? एक ऑपोजिट प्रोटीन फाउंड इन ब्लड प्लाज्मा कॉल्ड एज एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी भी 2 प्रकार होता है, एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी, ठीक है। एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी। जिस ब्लड में एंटीजन ए होगा तो ब्लड प्लाज्मा में क्या मिलेगा? एंटीबॉडी बी मिलेगा, ठीक है। समझ में आया? अगर ब्लड में आरबीसी में एंटीजन ए है तो आपका ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी रहेगा। अगर ब्लड में एंटीजन बी है तो आपका ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए रहेगा, उसका ऑपोजिट रहेगा, ठीक है। सेम नहीं, ऑपोजिट। अगर ब्लड में एंटीजन ए और एंटीजन बी है तो आपका जो प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं रहेगा। समझ में आया? अगर आपका ब्लड में एंटीजन एब्सेंट है, ना ए है ना बी है, तो उस ब्लड में प्लाज्मा में दोनों एंटीबॉडी पाया जाएगा, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। क्लियर हुआ? एंटीबॉडी ए अगर है तो आपका एंटीबॉडी बी रहेगा, एंटीजन बी अगर है तो एंटीबॉडी ए रहेगा। अगर एंटीजन ए और बी दोनों है ब्लड में तो आपका ब्लड प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं रहेगा, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी नहीं रहेगा। अगर एंटीजन एब्सेंट है, ठीक है, तो उस केस में दोनों एंटीबॉडी पाया जाएगा, ठीक है। समझ में आया? ब्लड में कैसे ब्लड ग्रुप कैसे बनता है और ये एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होता है। और एक चीज होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। जैसे मैं बताया था
ऑपोजिट प्रोटीन रहता है, एंटीजन ए रहेगा तो एंटीजन बी रहेगा प्लाज्मा में, ठीक है। तो क्या होता है, अगर एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते ब्लड में, ठीक है, और एंटीबॉडी बी और एंटीजन बी ये दोनों भी साथ में नहीं रह सकते, ठीक है। साथ में दोनों कभी नहीं रह सकते, एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए नहीं रह सकते, ना एंटीबॉडी बी और एंटीजन बी नहीं रह सकते, ठीक है। जब हम लोग ब्लड देते हैं किसी को, ये चीज का ख्याल रखा जाता है, ठीक है। अगर आप ए ब्लड ग्रुप वाला है तो उसको एंटीबॉडी ए वाला ब्लड नहीं दे सकते, ठीक है, उसको एंटीबॉडी बी वाला ब्लड दे सकते हैं, ठीक है। तो अगर साथ दे देंगे तो क्या होगा, अगर ब्लड उसको दे दिया जाएगा तो ब्लड क्या हो जाएगा, स्टिकी हो जाएगा, बहुत ज्यादा ब्लड फ्लो ही नहीं करेगा। उस चीज को हम बोलते हैं एग्लूटिनेशन ऑफ ब्लड, ठीक है। क्या बोलते हैं, एग्लूटिनेशन ऑफ ब्लड, ठीक है, ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन में, ठीक है। और एक चीज होता है ब्लड में, उसको बोलते हैं आरएच फैक्टर। जो लैंडस्टेनर थे 1900 में क्या हुआ, ब्लड ग्रुप डिस्कवर किए 1940 में, ठीक है। 1940 में लैंडस्टेनर ने एक आरएच फैक्टर करके एक चीज डिस्कवर की, रेसस मंकी में। ये और एक टाइप का प्रोटीन है, ठीक है, ये एक टाइप का प्रोटीन है। तो इसको डिस्कवर किए थे 1940 में लैंडस्टेनर ने रेसस मंकी में, तो पहली बार। तो ह्यूमन ब्लड में भी ये फैक्टर पाया गया, ठीक है। तो जिस ब्लड में आरएच फैक्टर प्रेजेंट है, आरएच प्रोटीन प्रेजेंट है, उसको आरएच पॉजिटिव कहा जाता है, और जिसमें नहीं है वो आरएच नेगेटिव कहा जाता है। समझ में आया, जिसमें आरएच प्रोटीन प्रेजेंट है उसको आरएच पॉजिटिव, जिसमें आरएच फैक्टर नहीं है, आरएच नहीं है, उसको आरएच नेगेटिव बोला जाता है। तो अभी क्या हो जाएगा ब्लड ग्रुप, जिसमें आरएच, अगर ए में आरएच प्रेजेंट है, आरएच प्रोटीन प्रेजेंट है तो ये ए पॉजिटिव हो जाएगा, अगर नहीं है तो बी ए नेगेटिव हो जाएगा। सिमिलरली अगर बी में आरएच है तो बी पॉजिटिव हो जाएगा, अगर नहीं है तो बी नेगेटिव हो जाएगा। सिमिलरली एबी में वही है, एबी पॉजिटिव एबी नेगेटिव। ओ में भी सिमिलर है, ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव। समझिए टोटल कितना ब्लड ग्रुप हो गया, 8 ब्लड ग्रुप हो गया, ठीक है, 8 हो गया। ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, एबी पॉजिटिव एबी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव, ठीक है। तो ये आरएच फैक्टर भी काउंट होता है जब हम लोग ब्लड देते हैं। ए पॉजिटिव वाले को ए पॉजिटिव ब्लड दिया जाता है, ए नेगेटिव वाले को ए नेगेटिव ब्लड दिया जाता है। अगर ए पॉजिटिव को ए नेगेटिव ब्लड दे देंगे तो अभी आदमी मर जाएगा, उसमें भी एग्लूटिनेशन होगा और क्या होगा, ब्लड स्टिकी हो जाएगा और ब्लड फ्लो ही नहीं करेगा तो आदमी मर जाएगा, ठीक है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम में ये आरएच फैक्टर को भी लिया जाता है, राइट। तो और एक चीज इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं कि ये जो ब्लड ग्रुप्स है, सबसे रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप कौन सा है, सबसे रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप है आपका एबी नेगेटिव, ठीक है। सबसे रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप है एबी नेगेटिव। ये 0.6% लोगों में पाया जाता है टोटल पॉपुलेशन में। कितना, 0.6% एबी नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद सबसे रेयरेस्ट कौन सा है, बी नेगेटिव। ये बी नेगेटिव, और उससे तीसरे नंबर पे कौन आता है, एबी पॉजिटिव, ठीक है। अब सबसे रेयरेस्ट हो गया एबी नेगेटिव, सेकंड रेयरेस्ट बी नेगेटिव और थर्ड रेयरेस्ट एबी पॉजिटिव। ये रेयरेस्ट है। और सबसे ज्यादा पाया जाने वाला ब्लड ग्रुप कौन सा है, ओ पॉजिटिव। कौन सा, ओ पॉजिटिव सबसे ज्यादा, 37% से लेके 40% लोगों में ओ पॉजिटिव ब्लड रहता है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा अवेलेबल ब्लड ग्रुप कौन सा है, ए पॉजिटिव, ठीक है, ए पॉजिटिव सेकंड नंबर, ठीक है। तो सबसे रेयरेस्ट कौन सा है, ए बी नेगेटिव। सबसे ज्यादा कौन सा ब्लड ग्रुप पाया जाता है, ओ पॉजिटिव, ठीक है। और सेकंड में सबसे ज्यादा ब्लड ग्रुप कौन सा पाया जाता है, ए पॉजिटिव। और सेकंड रेयरेस्ट कौन सा है, बी नेगेटिव।
सबसे हेल्दीएस्ट ब्लड ग्रुप कौन सा है? ओ पॉजिटिव। ठीक है, कौन सा? ओ। ठीक है, सबसे हेल्दीएस्ट है। और ओ जो ब्लड ग्रुप होता है इट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल डोनर। वो किसी को भी दे सकता है। ठीक है, यूनिवर्सल डोनर, क्योंकि इसके पास एंटीजन है ही नहीं। ठीक है, ओ ग्रुप में एंटीजन नहीं है तो किसी को दे सकता है। तो ब्लड ग्रुप ओ इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर। और ए बी ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल रिसेप्टर। ठीक है, ए बी क्या है? यूनिवर्सल रिसेप्टर। और ओ क्या है? यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, समझ में आ गया? इतना ये ब्लड ग्रुप है। तो इसको मोटा मोटी ये बोलूंगा कि ब्लड ग्रुप डिस्कवर्ड बाय लैंडस्टेनर इन 1900। उसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था। उसके बाद क्या है? 4 मेन ब्लड ग्रुप है, ए बी और ओ। ठीक है, जिस ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए पाया जाता है वो ए ब्लड ग्रुप कहलाता है, जिसमें बी एंटीजन पाया जाता है बी ब्लड ग्रुप कहलाता है, जिसमें दोनों एंटीजन अवेलेबल रहता है उसको ए बी ब्लड ग्रुप कहा जाता है, और जिसमें कोई भी एंटीजन नहीं रहता है उसको ओ ब्लड ग्रुप कहा जाता है। एंटीजन का ऑपोजिट एंटीबॉडी होता है ब्लड प्लाज्मा में। अगर एंटीजन ए है तो आपका एंटीबॉडी बी रहेगा ब्लड में। अगर आपके पास एंटीजन बी है तो आपका एंटीबॉडी ए रहेगा ब्लड में। अगर आपके पास दोनों एंटीजन है तो ब्लड प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं रहेगा। अगर आपके पास एंटीजन ए बी एब्सेंट है तो वहां पे ब्लड प्लाज्मा में आपका एंटीबॉडी ए और बी दोनों मिलेगा। ठीक है, और आरएच फैक्टर क्या है? आरएच फैक्टर में आरएच एक प्रोटीन है, अगर वो अवेलेबल है आपके ब्लड में प्रेजेंट है तो आरएच पॉजिटिव कहलाएगा, अगर नहीं है तो आरएच नेगेटिव कहलाएगा। इसको भी कौन डिस्कवर किया था? लैंडस्टेनर डिस्कवर किए थे 1940 में। तो टोटल कितना ब्लड ग्रुप हो गया? 8 ब्लड ग्रुप, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। यूनिवर्सल डोनर किसको बोलते हैं? कौन सा ब्लड ग्रुप को? ओ पॉजिटिव, ओ ब्लड ग्रुप। और यूनिवर्सल रिसेप्टर ए बी ब्लड ग्रुप। ठीक है, सबसे रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप ए बी नेगेटिव है ना, और सबसे ज्यादा ब्लड ग्रुप पाया जाने वाला ओ पॉजिटिव। ठीक है, ये सबसे रेयरेस्ट है। और एक ब्लड है जो वो मतलब रेयरेस्ट जिसको बोलते हैं वो है गोल्डन ब्लड। क्या है? गोल्डन ब्लड। ये एक नया टर्म है गोल्डन ब्लड, ये इसमें नहीं आता है। ये करीब वर्ल्ड में 50 से भी कम लोगों के पास है ये ब्लड। ये सबसे रेयरेस्ट है। अगर ऑप्शन में गोल्डन ब्लड आएगा ना तो आपको इसको टिक करना है। ठीक है, ये तो यूनिवर्सल वाला है, ये एक्सेप्शन केस है ना। इसमें आरएच का कोई भी चीज नहीं रहता है, इसमें आरएच नॉल रहता है। तो ये करीब वर्ल्ड में 50 से भी कम लोगों के पास ये गोल्डन ब्लड है। ठीक है, तो ये हो गया अपना ब्लड ग्रुप। आप लोग इसको पढ़िए कैसे ब्लड ग्रुप, कैसे एंटीजन, कौन सा एंटीजन लेने से कौन सा ब्लड ग्रुप बनता है, और सबसे रेयरेस्ट सबसे एबुडेंट वाला ब्लड ग्रुप कौन सा है, ये सब एग्जाम में पूछता है। ठीक है, यहाँ से एक आध क्वेश्चन आता है हर एग्जाम में। ठीक है, आप जो भी डाउट होगा मैसेज करिएगा। थैंक यू।